खुदा के लिए इनायत, तू हमें माफ कर दे। अगर तेरे दिल में बहन के लिए जरा सा भी मैल बाकी है तो उठवा ले कुरान। मैं नफीसा बेगम को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। देखती हूँ मैं उसे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ज़माने लग जा। अरे आज तो बहुत जल्दी उठ गए। अच्छी बात है। माँ के पास 2 घड़ी बैठ तो जाओगे। मैं तो कहती हूँ रोजाना जल्दी उठ जाया करो। मैं तुम्हारे लिए चाय रख के आती हूँ। बैठी रहिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खैर तो है मोइस, क्या हुआ? रात को माहीन की कॉल आई थी। बहुत बदतमीजी की उसने मेरे से। पूरी रात में ठीक से सो नहीं सका। मैं नहीं मानती कि माहीन ने तुमसे बदतमीजी की हो। मैं जानता था आप नहीं मानेंगी, इसीलिए खुद पूछा। और जब यकीन आ जाए तो मुझे जबरदस्ती के जोड़े गए रिश्ते से आजाद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता। और ये मेरा आखिरी फैसला है। चाहे आपको मंजूर हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनायत, तुम कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे रात को फोन क्यों नहीं किया था इनायत? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। पूरी रात में इंतजार करती रही। क्यों नहीं किया तुमने फोन? तुम जानते हो गुज़री रात किस तरह गुजरी है मुझ पे। हाँ, अंदाजा है तुम्हें? यकीनन नहीं होगा। होता तो तुम इस तरह ना करते मेरे साथ। बस 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 हादिया, क्या हो गया तुम्हें? हादिया, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम सो रही हो तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं तुम्हें बताया था कि मैं काम के सिलसिले में भाग दौड़ में बिजी थी। इनायत, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि मैं रात को तुमसे बात किए बिना सोचे? तो फिर अब कैसे सोच ले? तो कैसे हो सकता था? जानता हूँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम आ गए हो ना, तो मुझे ले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी तुम्हें लेने ही आया हूँ हादिया, नहीं रह सकता मैं भी तुम्हारे बगैर। लेकिन अचानक तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तुम बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि कल तक मुझे वो नहीं पता था जो सब आज पता है, इसीलिए डर गई थी मैं। क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने इनायत को बदला हुआ इनायत समझने लगी थी। सबकी वजह पता चल गई है मुझे। मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर वालों के साथ जो कुछ किया, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ इनायत। किसने बताई तुम्हें ये सब बातें? बोलो हादिया, किसने बताई? छुप भी तो नहीं सकती थी ना। तो ये वक्त भी नहीं था तुम्हें बताने का। मैं जाके बात करता हूँ अंकल से। अम्मू ने नहीं बताया मुझे कुछ। तो फिर किसने बताई? बोलो हादिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, एक बार तड़पता देख चुका हूं तुम्हें, दोबारा नहीं देखना चाहता। बताओ मुझे किसने बताया सब कुछ? वो पुप्पो ने। कहाँ जा रही? हादिया, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था कि तुम यहाँ सुकून से रह सको। तुम्हें घर भी लेके जा सकता था। यहाँ लाने का मकसद ये था कि कोई तुमसे उल्टी सीधी बात ना करे।
लेकिन इन लोगों ने तो वो कर दिया तो शायद रमशा और अम्मी भी नहीं करती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि तुमसे कोई इस किस्म की बात ना करे जिससे तुम्हारा बीपी शूट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हें। और तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे कल रात को बता देती। अगर मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था तो तुम तो कर सकती थी ना। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। सॉरी इनायत। हादी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम आ गए हो ना, कुछ नहीं होगा मुझे, सब ठीक हो जाएगा। तुम हो ना मेरे पास। हादी तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ झेल सकता हूँ, सब कुछ। और इस झेलने के पीछे मोहब्बत की ताकत है। बहुत मुश्किल से पाया मैंने तुम्हें, दोबारा नहीं खोना चाहता। जानती भूल गई थी मोहब्बत की ताकत को, इसीलिए डर गई थी। सॉरी इनायत। इससे पहले कि मजीद देर हो जाए मैं अंकल से बात करता हूँ ताकि हम जाने की तैयारी कर सकें। वैसे भी रमशा और अम्मी शिद्दत से इंतजार कर रही हैं हमारा। इनायत इस थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास, फिर चले जाओ। मैं जरूर बैठता, लेकिन अभी मजबूरी है, समझो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन हम अपनी बेटी हादिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर फिर भी तुम्हें नागवार गुजर रहा है तो इसे कर्ज समझ कर कबूल कर लो, और जब पैसे हों तो वापस कर देना। ठीक है, मैं कर्ज समझ के रख लेता हूँ। इसमें 40,000 है इनायत। मेरे ख्याल में इनमें से कोई मुनासिब पैसे आ जाएगा। कम होने की सूरत में मैं अपनी तरफ से मिला लूंगा, इतने तो है मेरे पास। आपको साथ चलने की जरूरत नहीं है, काम होते ही मैं हादिया को लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन कितनी देर तक? हम उसको मेरे ख्याल से 2-4 घंटे तो लगेंगे। ठीक है। और हादिया को बता दीजिएगा, वरना वो फिर से नाराज हो जाएगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उसे बता दूँ। इसका फोन है जो मुस्तकिल बजे जा रहा है, आप उठा ही नहीं रहे। रक्षा कर रही है बार बार फोन। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, फिर कुछ ना कुछ दिमाग में पकाए बैठी होगी। हाँ, इसीलिए तो फोन नहीं अटेंड किया। अच्छा, मैं जरा जा रही हूँ हादिया से मिलने, देख लूँ उसको कैसी है तबीयत। शायद पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा, लेकिन जब अपनी औलाद ही बात ना सुन रही हो तो किसी और इंसान से क्या गिला करे। वैसे मानिन ने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। अब तो इतना कुछ हो चुका है कि ये याद ही नहीं रहता कि कौन क्या कह रहा है और कौन किस बात पर नाराज है। फोन ना उठाना मसले का हल नहीं है भाईजान, फोन तो आपको उठाना ही पड़ेगा, वरना मुझे आना पड़ेगा। इतनी आसानी से बख्शने वाली मैं भी नहीं। कुछ भी कर लें आप लोग, ये शादी तो हो के रहेगी, चाहे मुइज़ को दूसरे दिन ही तलाक क्यों न देनी पड़ जाए।
हानिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि आज तुम यूनिवर्सिटी आ रही हो। बताने वाली थी बस। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम तो चुपचाप निकल रही थी। नहीं, मैं बस क्लास के बाद तुमसे मिलने वाली थी। क्लास? छोड़ना क्लास को, तुम ये बताओ कि आप ही कैसी हैं और तुम? आप ही ठीक है और मैं तुम्हारे सामने। चलो ना बैठ के बात करते हैं। नहीं, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मैं आती हूँ। हानिया, कोई जरूरत नहीं है हादिया के लिए ऐसी लगाने की। अरे बरसों गुजर गए, हम इस घर में आग में झुलसते रहे, लेकिन हमारा ख्याल नहीं आया तुम्हें। नहीं, मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना लगवाता ऐसी। कोई मजबूरी नहीं सुनूंगी, ऐसी नहीं लगेगा इसका, बस कह दिया मैंने। अरे अम्मी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? पहले भाई की बात तो सुन ले कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं सुनना। अगर इतनी गर्मी लग रही है तो बरामदे में पंखा लगा लो, वहाँ ठंडी हवा आती है। अम्मी, हादिया के लिए एसी मैं नहीं लगवा रहा हूँ, उसके घर वाले लगवा के दे रहे हैं। बिल भी वो लोग देंगे क्या? 1 आध महीने की बात है, हादिया ठीक हो जाएगी तो फिर नहीं चलाएंगे। उस मनुष्य, मेरा मतलब है हादिया के ठीक होने का एसी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है तभी तो लगवा रहे हैं अम्मी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि मरीज को पसीने नहीं आने चाहिए, पसीने से एलर्जी हो सकती है, स्पेशली स्टिचेस वाली जगह पे, और आपको पता है स्टिचेस भी खुल सकते हैं। तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हैं? जो बात पहले करनी थी वो अब आखिर में कर रहा है। मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं तो मैं क्या करूँ? अब तो समझ गई ना, मजबूरी। अब तो लगने दे इसी को। हाँ, अब कौन काफिर रोक रहा है? जा बेटा, जाके मेरी बहू को ले आ और ऐसी भी लगा। शुक्रिया, मेरी मजबूरी और हादिया की जरूरत को समझने की। अरे मेरे बच्चे, मैं अभी इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूँ। जाके मेरी बहू को लेकर ऐसी लगाएगा तुम हाथ मारा, बिल देखना कितना आएगा, और उनके बाप भी नहीं देंगे। तो तुम लड़ क्यों रही थी उससे, जब बाद में मानना ही था कि एसी लगना है? तू तो ना बुला कर, खुदा के लिए तू ना बुला। तेरा बोलना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काए कौवे की तरह चुप। ये हाँ, मैं खुद पिला रही हूँ। बस मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें हमेशा शरबत के साथ पानी अच्छा लगता है, सादा पानी तो तुम्हें पीना पसंद ही नहीं, है ना? हमेशा इसी तरह हंसती रहा करो। तुम्हारी खुशी देखने से हमारे अंदर जिंदगी की लहर दौड़ जाती है, और तुम्हें उदास देखकर हमारी जिंदगी अंधेरों में चली जाती है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो। गम और खुशी अगर इंसान के अपने हाथ में, कभी खुशी को अपने दिल की दहलीज पार ना करने थे, बल्कि उसे अपना कैदी बना के रखते। जानती हूँ ये बात, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना मेरी जान। आप ही देखें, आपके लिए गर्मा गर्म सूप लाई, फटाफट पी लीजिए। ये कौन सा टाइम है, मुझे नहीं भूख लग रही अभी। मेरी खातिर थोड़ा सा। अब्बू कहाँ है? वो आज मिलने भी नहीं आए मुझसे। आए थे तुमसे मिलने, मगर उस वक्त तुम सो रही थी। इस वक्त तो वो ऑफिस चले गए। हानिया अपनी यूनिवर्सिटी गई है और फैजान ऑफिस चला गया है। अम्मी, एक ही सांस में सब बता दिया आपने। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तुम अब्बू के बारे में पूछ रही थी, उसके बाद तुम हानिया के बारे में पूछती, फिर फैजान के बारे में पूछती। मैंने कहा एक दफा ही तुम्हें सबके बारे में बता दूं। हादिया, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो कि नहीं? घर है वो मेरा। इस बात का एहसास आप ही लोगों ने तो दिलाया था मुझे। जरूरी नहीं है कि तुम हमें जली कपटी सुनाओ। हकीकत भी तो यही है। आज नहीं तो कल मुझे वहां जाना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? जैसी तुम्हारी खुशी, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं बेटा। बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से आप सूप पी लें। क्या है, पीछे ही बढ़ जाती हो तुम तो। पढ़ना पड़ता है पीछे। इस
किसने बनाया? मैंने बनाया। मजे का है ना? गरम है। शाबाश शाबाश, गुड गर्ल। हानिया, एक बात पूछूं? पूछो। क्या वाकई तुम्हें अयान से मोहब्बत है? तुमने ये बात क्यों पूछी? देखो ना, तुमने मुझे सब बता दिया, आप ही के जलने से लेकर अपने घर की सारी बातें। मगर हानिया, इन सब में अयान कहाँ है? अयान इन सब में कहाँ आ सकता था? आ सकता था ना, बिल्कुल आ सकता था। जानती हो, इन हालात में हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपनों के कांधों की होती है, जिन पर सर रखकर रोया जा सके, जिनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की जा सके। और अगर तुम ऐसा करती ना, तो उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होता, एहसास होता, जो कि तुमने नहीं होने दिया। यही तो मोहब्बत के रिश्तों की खूबसूरती होती है। और तुम जानती हो, वो जो सब बातें वो तुमसे करना चाहता है ना, वो मुझसे शेयर करता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, गांव में क्या हो रहा है, ये सब कुछ। हानिया, तुम मुझसे बात करो ना। मैंने उसे कॉल्स की थी, उसने अटेंड ही नहीं की। महर, वो मुझे कल यहाँ आने का कह रहा था, मैं कैसे आ सकती थी? वो ये बेवकूफ़ियाँ तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा है। और मैं जानती हूँ कि आज वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया, ताकि हमें लगे कि वो गांव जा चुका है। और मुझे पता है कि वो इस वक्त घर पर ही होगा। पागल है वो। ऐसे क्यों देख रही हो? गांव जाने का कहा था क्या उसने तुमसे? मतलब वो सचमुच गांव चला गया? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो गांव चला गया? क्योंकि उसके गांव में सिग्नल्स का इशू है। मैं सुबह से उसे कॉल्स कर रही हूँ और उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हादिया भाभी आ गई अम्मी? हाँ आ गई। अच्छा ये बता, जो डॉक्टर ने एहतियात बताया था वो याद है तुझे? अच्छी तरह। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? और भूलना भी नहीं, अब आएगा मजा। चलिए आप रुकिए, मैं उनसे मिलके आती हूँ। अब पता नहीं क्या गुल खिलाएगी इधर। अयान, अयान, अयान क्या हो गया तुम्हें? अयान आंखें खोलो। अरे हाय अम्मी, यहाँ कितनी गंदी बदबू है, जले हुए गोश्त की।